नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हाँ, हेलो। कौन? मैं बनारस से बोल रही हूँ सर, संध्या चौबे। बताइए। अ, सर वो नमस्ते, बोल रहे हैं कि हम एनटीटी कोर्स किए हैं। क्या बोला जाता है उस संस्था से, सी मतलब हम्म दिल्ली वो से मतलब मान्यता प्राप्त है तो उस। एनसीटी से की होंगी। हाँ हाँ, एनसीटी से तो उसका वैलिड है ना। हाँ, वो वैलिड है। हाँ सर, तो इसी के लिए कि तो मतलब यही पूछने के लिए कंफ्यूजन में थे कि कोई कोई बोल रहा है एनसीटी ई मतलब से करने पे वैलिड रहेगा। देखिए, अभी तक जो है जितने भी गवर्नमेंट स्कूल हैं हम्म उनमें प्री प्राइमरी नहीं चलता था। हम्म उनमें जो है प्राइमरी या उससे ऊपर की कक्षाएं हम्म चलती थीं। हम्म तो वहाँ पर जो है बीएड, डीएलएड इस तरह के कोर्सेज हम्म लिए जाते थे। हम्म अब जो है आंगनवाड़ी को प्री प्राइमरी बनाया जा रहा है और प्री हम्म प्राइमरी अभी नया नया शुरू हुआ है। हम्म तो सरकारी नौकरी के लिए तो जो संस्थान बनाए गए हैं मान्यता हम्म देने के लिए, उनसे मान्यता लेकर के जो कोर्स कराए जाते हैं वो ही वैलिड होते हैं। हम्म और जो आपने बताया, तो हम्म इस तरह के जो भी संस्थान कराते हैं जो भी कोर्सेज, हम्म तो वो पूरी तरह से वैलिड हैं। उससे आप जो है प्राइवेट में कहीं भी कोई भी नौकरी, चूंकि अभी तक सरकारी में था ही नहीं, तो हम्म वो प्राइवेट में ही उससे कोर्स करके लोग प्राइवेट में जाते थे। हम्म तो प्राइवेट के लिए वो लोग करा रहे थे और प्राइवेट में पूरी तरह वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं है। अब न- चूंकि गवर्नमेंट में नया नया आया है, तो हम्म अब नए नए रूल बनाए जाएंगे। हम्म गवर्नमेंट यहाँ पर डिक्लेयर करेगी कि जो है हम्म कौन कौन से कोर्स को लेगी। हम्म तो बहुत सारे जो है प्री प्राइमरी के लिए अलग से कोर्स चलते हैं। जैसे हम्म सरकारी कॉलेजों में है, एनटीटी चलता है, यूपी में 3-4 कॉलेज हैं महिलाओं के लिए। हम्म और इग्नू से डीईसी है, बीएचयू में होता है डीईसी। हम्म और इस तरह के और भी कोर्सेज हैं, वो सब जो है हम्म सरकारी और प्राइवेट दोनों के लिए वैलिड हैं। तो हम्म आपने जो एनसीटी से किया है हाँ, वो एनसीटी। पूरी तरह से वैलिड है, जो है प्राइवेट के लिए। हम्म और गवर्नमेंट सेक्टर में नया नया शुरू हो रहा है। तो हम्म अब जब नए नियम बनाए जाएंगे तो हम्म गवर्नमेंट बताएगी कि किनको किनको वो वैलिड यहाँ पर कर रही है, किनको जो है वो हम्म यहाँ पर लेने के लिए तैयार है। हम्म तो आपका कोर्स पूरी तरह से वैलिड है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। प्री हम्म प्राइमरी जब यहाँ गवर्नमेंट में शुरू हो चुका है, यहाँ के लिए नियम जब बनेगा, जब भर्ती आएगी, हम्म तो गवर्नमेंट बताएगी कि किसको लेगी किसको नहीं लेगी। हाँ, तो सर वो जो केंद्रीय विद्यालय में बाल वाटिका होता है उसमें लिया था कि नहीं लोग। उसमें तो प्री प्राइमरी का एक अलग से कोर्स है, कोई बीएड ही करके है नाम वो भी। तो वहाँ हम्म तो सिर्फ उसको ही लिया गया। हम्म तो अभी तो कोई रूल बना ही नहीं है। केंद्रीय विद्यालय ने निकाला, वो भी संविदा पर निकाला, परमानेंट नहीं निकाला था। हम्म हम्म परमानेंट तो अभी भर्ती आई नहीं रही है, प्री प्राइमरी अभी उसके लिए रूल ही नहीं बना है। तो हम्म कैसे परमानेंट भर्ती आएगी? तो अभी तो हम्म संविदा पर ही ले रहे थे। तो हम्म वहाँ पर जो है देख लीजिएगा गूगल करके, हम्म जो केंद्रीय विद्यालय का वैकेंसी था उसमें पढ़ लीजिएगा, बीएड को ही मांगा है, प्री प्राइमरी वाला एक अलग से बीएड होता है, हम्म तो उसको वहाँ लिया गया था। तो हम्म सरकारी के लिए किसको लिया जाएगा परमानेंट नौकरी में, वो हम्म जब गवर्नमेंट घोषणा, गवर्नमेंट मतलब एनसीटीई वो बनाती है नियम। क्योंकि अब हम्म एनसीटीई जो है वो समाप्त किया जा रहा है, अब नया एक आयोग बन रहा है, एचईसीआई। हम्म सो अब आगे जो भी नियम बनाएगी ये एचईसीआई ही बनाएगी। हम्म तो जब तक एनसीटी है तो एनसीटी के जो भी रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग, जब एनसीटी नहीं रहेगा एचईसीआई का गठन हो हम्म। जाएगा। थोड़ा सर बता सकते हैं वो मतलब जैसे हम बनारस कॉलेज सुंदरपुर में है जो हम्म इस इस संज्ञान इंस्टीट्यूट से उसी से किए हैं। हाँ, तो कहीं से की हैं वो, हम्म एनसीटी दिल्ली जो है उससे जो है हम्म मान्यता लेकर कोर्स कराए हैं। हम्म तो वो तो हम कह ही रहे हैं कि जो है आपका कोर्स जो है, आपका सर्टिफिकेट वो वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं है। हम्म
अब जब प्री प्राइमरी में गवर्नमेंट भर्ती करना शुरू करेगी परमानेंट, तो वो हुँ, जो है बताएगी कि किन किन कोर्स को लेगी। पूरे हुँ, भारत में एनसीटी दिल्ली से हुँ, ये कोर्स किए हुए बहुत सारे लोग हैं, हजारों लाखों लोग हैं। हुँ, ठीक है। तो अब जब हुँ, नया रूल गवर्नमेंट बनाएगी तो देखेगी ना कि मार्केट में किस किस तरह के कोर्सेज जो है लोग करके बैठे हुए हैं। हुँ, है, अब ऐसा तो है नहीं कि वो जब भर्ती करना शुरू करेंगे तो कहेंगे कि नहीं, हम इनमें से किसी को नहीं लेंगे, नया नियम बनाएंगे, जाओ नया कोर्स करके आओ। तब ऐसा तो है नहीं, क्योंकि उनको हुँ, जब भर्ती करना होगा तो उस वक्त हुँ, करना है, नौकरी पर रखना है ना। हुँ, तो जो पुराने कोर्सेज पहले से हो चुके हैं हुँ। उन्हीं को तो लेगी। इसका उम्मीद है कि नहीं सर, बहाली आएगा कि नहीं? बिल्कुल आएगा। प्री प्राइमरी में भर्ती आएगी, बाल वाटिका हुँ, के नाम से हुँ, जो हुँ। चल रहा है इसमें भर्ती कब आएगी। कब तक आएगी सर? अब ये HECI का गठन हो जाए, हुँ, और ये गठन हो जाने के बाद जो भी रूल्स रेगुलेशन होंगे ये बना लेगा। हुँ, हुँ, उसके बाद होगा, फिर भी मान कर चलिए कि प्री प्राइमरी में परमानेंट भर्ती कम हुँ, से कम 6 महीना या 1 साल वेट करना पड़ेगा। हुँ, 6 महीना कम से कम। हुँ, तो आपने हुँ। सिर्फ यही किया या और भी कुछ किया है? नहीं, सिर्फ यही। अच्छा, और इसके उसके अलावा बाद पढ़ाई में? उसके अलावा पढ़ाई में मतलब बीए भी कंप्लीट नहीं है सर, मतलब मैरिज हो गया मेरा, मतलब शादी हो गया तो 2020 में कंप्लीट था, तो उस टाइम छोड़ दिए सेकेंड तो ईयर करके। बीकॉम कर रही थी? नहीं नहीं, हाँ, क्या कर रही थी? अभी तो कुछ भी नहीं, वही नहीं नहीं, फिलहाल आप पढ़ाई। इंटर कर चुकी हैं, और इंटर के हाँ, बाद क्या कर रही थी? BA, BSc, बीकॉम क्या कर रही थी? नहीं हिंदी ऑनर्स से बीए। अच्छा, BA कर रही थी, वो पूरा नहीं हो पाया। नहीं हो पाया, लॉकडाउन लग गया ना, हम्म। तो फिर हम यहीं बनारस में ही फंसे रह गए। अच्छा। डुमरा से, हाँ, अच्छा, डुमरा तो टीके आपके कॉलेज। आपके जो हस्बैंड हैं वो कोई काम वाम करते होंगे ना? हाँ हाँ, रेलवे में जॉब करते हैं। सरकारी नौकरी है? हाँ हाँ हाँ। अच्छा, तो वो तो सरकारी नौकरी कर ही रहे हाँ, हैं। भारत सरकार का। अच्छा, आप जो है हाँ ये एनटीटी कर ही चुकी हैं। हाँ, हमको बहुत शौक है सर, मतलब वही टीचिंग करने का। अच्छा, तो आपका जो तो ग्रेजुएशन है हम्म, वो कंप्लीट नहीं है। नहीं। तो उस ग्रेजुएशन जो है अगर वो कंप्लीट हो सकता है तो उसको कर लीजिए, या फिर इग्नू से, राजेश टंडन से, या जैसे भी हम्म, ग्रेजुएशन कंप्लीट कीजिए। हम्म, और आपने एनटीटी कर रखा है ना, तो हम्म, आपकी जो है ये दिसंबर का महीना है, जनवरी हम्म, फरवरी में भर्ती आने हम्म, लगती है प्राइवेट हम्म, स्कूलों में। तो हम्म। आप जो है प्राइवेट स्कूल अभी ज्वाइन कर लीजिए। तो इधर कई मतलब कैसे हमको पता चलेगा, कोई मतलब जिसे किसी से कांटेक्ट नहीं है मेरा, तो घर में रह। हाथ में मोबाइल है हाँ आपके? हाँ हाँ हाँ। तो मोबाइल पर हर चीज, यूट्यूब पर, फेसबुक पर तरह तरह के जो है ग्रुप बने हुए हैं, हम्म, बहुत सारे लोग हम्म। बहुत सारी चीजें शेयर जैसे करते हैं। यहाँ बनारस मुगलसराय, मतलब मुगलसराय बनारस के बीच में रहता तो करते, दूर तो नहीं जा सकते। जहाँ आप हैं वहीं आस ही पास करेंगे ना नौकरी, कहीं दूर तो बहुत जाएंगे नहीं, प्राइवेट तो आस ही पास जाएंगे ना। हाँ हाँ हाँ। तो आपने जो अपनी पढ़ाई हम्म, किया है हम्म, उसका एक CV बना लीजिए। हम्म। ठीक है, CV तो जानती हैं कि इसके नहीं? बाद, हाँ हाँ सर बोल रहे हैं, जैसे ई करने के बाद कोई जैसे बीएड में होता है सीटेड या वगैरह, तो इसमें कुछ आगे होता है कि नहीं? अभी ऐसा कुछ नहीं है, प्री प्राइमरी हम्म, के लिए ऐसा कोई भी हम्म, नियम शर्त नहीं है। हम्म, आप मोबाइल में जो है यूट्यूब और अन्य माध्यम से जो है जानकारी लेते रहिए क्या हो रहा है। और हम्म, रोज अखबार सुबह आधा घंटा पढ़ा कीजिए। हम्म, तो अखबार पढ़ेंगी तो हम्म, मुगल सराय, बनारस, ये आसपास क्षेत्र का जो कुछ भी रहता है आपके अखबार हम्म, में सारा खबर आता रहता हम्म, है। हम्म, तो स्कूल वाले भर्ती जब निकालते हैं, वैकेंसी उनको जरूरत होती है टीचर की, तो अखबार में हम्म, वो इश्तेहार देते हैं। तो आपके आसपास हम्म, करीब में जो होगा तो हम्म, उनमें आवेदन कर दिएगा, या फिर अपना CV बना करके हाँ, आप फरवरी मार्च में आसपास हम्म, के स्कूलों में जाकर के फरवरी में जी, दे आइएगा, मिल हम्म, लीजिएगा। तो हम्म, आसपास कोई ना कोई स्कूल होगा जिसमें आप जो है एनटीटी की हैं, उसके बेस पर नौकरी मिल हम्म, जाएगी। हम्म, तो नौकरी जब करती रहेंगी हम्म, उससे बहुत लाभ होगा। हम्म, उससे क्या होगा कि आपके संपर्क में बहुत सारे लोग आएंगे, उनके माध्यम से जो है जानकारी होगी, हम्म, प्लस आपको जो है अनुभव होगा। हम्म, तो स्कूल ज्वाइन कर लीजिए, ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लीजिए, और अपना CV बना लीजिए। हम्म। ग्रेजुएशन हर हाल में कंप्लीट कर लीजिए आप।
ओके सर। हाँ। क्योंकि आगे कुछ भी करना होगा, अब जो है नियम कड़े होते जा रहे हैं, तो इंटर के बेस पर एनटीटी तो हो गया, हाँ। तो अब ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि हर टीचिंग फील्ड में ग्रेजुएशन जो है मिनिमम हाँ। क्वालिफिकेशन जो है, हाँ। टीचर ट्रेनिंग साथ साथ ग्रेजुएशन कंप्लीट मांगता है अक्सर। हाँ। हाँ। तो आगे जो है ग्रेजुएशन कंप्लीट रहेगा तो आपको सपोर्ट मिलेगा, तो ग्रेजुएशन हाँ। कंप्लीट करना है ये दिमाग में रख लीजिए। हाँ। सीवी बना करके आसपास स्कूलों में जो है कहीं दे करके पढ़ाना शुरू कर दीजिए, हाँ। और अखबार रोज आधा घंटा पढ़ना है। फेसबुक, व्हाट्सअप, यूट्यूब में जहाँ भी ग्रुप वगैरह बने हुए हैं वहाँ हाँ। ज्वाइन कर लीजिए, या फिर हमारे ग्रुप में रहिए, तो हम भी जानकारी शेयर करते रहते हैं। हाँ। ओके सर। तो हमारा नंबर कहाँ यही से मिला मेरा आपको? यूट्यूब से। हाँ, तो यूट्यूब पर हाँ। जो है डेली वीडियो डालते रहते हाँ। हैं, वो देखते हाँ। रहिए। तो हाँ। जो भी अपडेट्स रहते हैं, लोगों से चर्चा होती रहती हाँ। है, बात होती रहती हाँ। है, तो वो भी आपको मिल जाया करेगा। हाँ। चलिए, और कुछ? हाँ। ओके सर। नहीं। नहीं। हाँ। चलिए ठीक है, रखें फिर। हाँ। हाँ ठीक है सर। धन्यवाद। वेलकम।